हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे चैनल क्लास में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर मैच कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसी से आएंगे। ठीक है, मानवाधिकार क्या है सेंस, इसका अर्थ है परिभाषा को लिखिए। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये क्या करना है, बढ़िया से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसमें मानवाधिकार क्या है और इसका अर्थ है परिभाषा को लिख लेना है घर ही में बढ़िया से, ताकि इसको बढ़िया से वहाँ लिख पाए। ठीक है, मानवाधिकारों के वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मानवाधिकार का जो वर्गीकरण है किस तरह से किया गया है, कौन कौन से आधार से किया गया है। ठीक है, मानवाधिकार का वर्गीकरण, तो उसको बढ़िया से आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ 1-2 पेज नहीं लिखने का रहेगा, 6-7 पेज लिखने का रहेगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है स्टूडेंट्स, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो इसका व्याख्या करने के लिए बोला जा सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा 2007 का विस्तृत वर्णन करना है। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा जो 2007 में हुआ था, उसका विस्तृत वर्णन करने बोला जा रहा था, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHCR पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो NHCR का मतलब पता चल गया। अब देखिए, UN मतलब यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये सारा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 का विस्तृत वर्णन कर। तो मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी 1948 ईस्वी में, तो उसका विस्तृत वर्णन करना है कि क्या हुआ था, कौन किया था, कैसे किया था। ठीक है, ये सारा कुछ। अब प्रकृति के आधार पर मानवाधिकारों का वर्गीकरण करने बोल रहा है कि प्रकृति के आधार पर मानवाधिकारों का वर्णन करें और उत्पत्ति के आधार पर मानवाधिकारों का वर्गीकरण करें। तो ये लास्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लियर हो गया। अगर इसका प्रॉपर ढंग से नोट्स या फिर आंसर चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट करके इसका प्रॉपर ढंग से नोट्स या फिर आंसर ले सकते हैं। कुछ फी लगते हैं, आप लोग को प्राइवेट क्लासेज में जोड़ दिए जाएंगे और वहाँ पर सारे कुछ अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।